जरा सोचिए, अगर आपकी जिंदगी में हर दिन करने के लिए 100 काम हों, तो क्या आप सच में किसी एक काम को पूरी ताकत से कर पाते हैं? या फिर हर दिन भाग दौड़ में निकल जाता है और रात को यही लगता है, मैं इतना बिजी था फिर भी कुछ खास नहीं हुआ। हम में से ज्यादातर लोग यही जिंदगी जी रहे हैं। काम बहुत है, मेहनत भी बहुत है, लेकिन नतीजे वो उतने बड़े नहीं हैं जितने हम चाहते हैं। यहीं से ये कहानी शुरू होती है। ये कहानी है एक चीज की, सिर्फ एक। इस दुनिया में जितने भी लोग असाधारण सफलता हासिल करते हैं, उनके पास कोई जादू नहीं होता, कोई अलग दिमाग नहीं होता, कोई अतिरिक्त 24 घंटे नहीं होते। उनके पास होता है फोकस। वो जानते हैं कि सब कुछ जरूरी नहीं होता, हर काम बराबर नहीं होता और हर अभी किया गया काम सही नहीं होता। सफल लोग एक सवाल से अपनी जिंदगी चलाते हैं। वो एक चीज क्या है जिसे अगर मैं कर लूं तो बाकी सब आसान हो जाएगा या फिर बेकार हो जाएगा। यही है पूरी किताब की आत्मा। जिंदगी में बड़ी सफलता एक साथ बहुत कुछ करने से नहीं आती, बल्कि एक समय में सिर्फ एक सही चीज करने से आती है। हम अक्सर सोचते हैं कि बड़ी सफलता पाने के लिए हमें बहुत बड़ा सोचना होगा, बहुत ज्यादा काम करना होगा और हर चीज पर ध्यान देना होगा। लेकिन सच इसका उल्टा है। सफलता आती है छोटा सोचने से। जब आप अपनी जिंदगी के सारे कामों को देखकर कहते हैं, इनमें से सिर्फ एक चीज सबसे ज्यादा जरूरी है, और फिर आप उसी पर टिक जाते हैं। यही वो जगह है जहां आम लोग रुक जाते हैं और असाधारण लोग आगे निकल जाते हैं। एक उदाहरण सोचिए, डोमिनोज की लाइन। अगर आप एक डोमिनो गिराते हैं तो वो दूसरा गिराता है, फिर तीसरा, फिर चौथा। शुरुआत में गिरने वाले डोमिनो छोटे होते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो इतने बड़े हो जाते हैं कि कल्पना से बाहर लगते हैं। सफलता भी ऐसी ही होती है। आप आज जो एक छोटा सा सही कदम उठाते हैं, वो कल बड़े नतीजों को गिराना शुरू कर देता है। लेकिन शर्त ये है, पहला डोमिनो सही होना चाहिए। ज्यादातर लोग पहला डोमिनो चुनने में ही गलती कर देते हैं। हम दिन की शुरुआत करते हैं ईमेल से, नोटिफिकेशन से, फोन कॉल से और लोगों की प्राथमिकताओं से। लेकिन सफल लोग दिन की शुरुआत करते हैं अपनी वन थिंग से। अब यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी टूटती है। हम मानते हैं कि हर काम बराबर जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ काम आपके 80% नतीजे देते हैं और ज्यादातर काम सिर्फ आपको बिजी रखते हैं। इसीलिए सिर्फ टू डू लिस्ट बनाना काफी नहीं है, क्योंकि टू डू लिस्ट आपको जिंदगी में जिंदा रखती है, लेकिन सफल नहीं बनाती। सफल लोग सक्सेस लिस्ट बनाते हैं, ऐसी लिस्ट जिसमें सिर्फ वही काम होते हैं जो वाकई मायने रखते हैं। अगर आपकी लिस्ट में 20 काम हैं, तो खुद से पूछिए, इनमें से सिर्फ 5 काम कौन से हैं जो सबसे ज्यादा असर डालते हैं। फिर उन 5 में से पूछिए, इनमें से सिर्फ एक काम कौन सा है जो सबसे ज्यादा फर्क पैदा करेगा। यही सवाल आपको बाकी सबसे आगे ले जाता है। अब बात करते हैं एक और बहुत मशहूर झूठ की, मल्टीटास्किंग। हमें सिखाया गया है कि जो आदमी एक साथ कई काम करता है वही स्मार्ट होता है। लेकिन सच ये है कि मल्टीटास्किंग आपको तेज नहीं बनाती, वो आपको कमजोर बनाती है। जब आप 2 काम एक साथ करते हैं तो आप असल में दोनों को आधा आधा ध्यान देते हैं, और आधा ध्यान हमेशा आधा नतीजा देता है। दिमाग एक समय में सिर्फ एक चीज पर पूरी ताकत से फोकस कर सकता है। हर बार जब आप ध्यान बदलते हैं तो आपका दिमाग दोबारा स्टार्ट होता है। यानी आप समय भी खोते हैं, ऊर्जा भी खोते हैं और क्वालिटी भी खोते हैं। इसलिए असाधारण लोग एक समय में सिर्फ एक काम करते हैं। वो फोन साइलेंट करते हैं, डिस्ट्रैक्शन हटाते हैं और खुद को एक फोकस्ड टाइम ब्लॉक देते हैं। अब एक और बहुत बड़ा झूठ है, सफल होने के लिए बहुत ज्यादा डिसिप्लिन चाहिए। नहीं, आपको पूरी जिंदगी डिसिप्लिन्ड नहीं बनना है। आपको सिर्फ एक सही आदत बनानी है। डिसिप्लिन का काम आदत बनाना है, आदत निभाना नहीं। जब एक आदत बन जाती है तो वही आदत आपके लिए काम करने लगती है। जैसे रोज एक तय समय पर अपनी वन थिंग पर काम करना। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन लगभग 66 दिनों में वो आदत बन जाती है और फिर आपको खुद को धकेलना नहीं पड़ता। यही कारण है कि सफल लोग ज्यादा इच्छा शक्ति वाले नहीं होते, वो बस सही आदत वाले होते हैं। अब जरा अपनी जिंदगी पर नजर डालिए। अगर आपको आज सिर्फ एक काम करना हो तो वो क्या होगा? वो कौन सी एक चीज है जिसे करने से आपकी जिंदगी सही दिशा में घूम सकती है? यही सवाल आपको रोज पूछना है, और जब जवाब मिले तो बिना अपराध बोध, बिना डर, बाकी सब चीजों को अभी नहीं कहना है। यही असली सफलता की शुरुआत है। अब जरा ईमानदारी से सोचिए, आप दिन भर मेहनत करते हैं, लेकिन क्या आप सच में उस दिशा में मेहनत कर रहे हैं जहां आप पहुंचना चाहते हैं? यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। हम मेहनत को सफलता का प्रमाण मान लेते हैं,
जबकि सच ये है कि मेहनत तभी मायने रखती है जब वो सही दिशा में हो। इसीलिए असली खेल ज्यादा काम करने का नहीं है, बल्कि सही काम करने का है। और सही काम पहचानने के लिए एक सवाल सबसे ज्यादा ताकतवर है। वो सवाल है, ऐसी कौन सी एक चीज है जिसे अगर मैं कर लूं तो बाकी सब आसान हो जाएगा, या फिर करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। ये सवाल साधारण लगता है, लेकिन इसका असर असाधारण होता है। ये सवाल आपको भीड़ से अलग करता है। जब आप इसे रोज पूछते हैं तो आपका दिमाग अपने आप प्राथमिकताएं तय करने लगता है। आप नोटिस करेंगे कि जो चीजें पहले बहुत जरूरी लगती थीं, वो धीरे धीरे कम जरूरी लगने लगती हैं, और जो चीज आप टालते आ रहे थे वो सामने आ जाती है। क्योंकि अक्सर हमारी वन थिंग वही होती है जिससे हम भागते हैं। क्यों? क्योंकि वो मुश्किल होती है, क्योंकि वो हमें कंफर्ट जोन से बाहर ले जाती है, क्योंकि उसका असर बड़ा होता है। लेकिन याद रखिए, जो काम सबसे ज्यादा असर डालता है वही काम सबसे ज्यादा डरावना भी लगता है। अब एक बहुत जरूरी बात समझिए, वन थिंग का मतलब ये नहीं है कि आप जिंदगी में सिर्फ एक ही काम करेंगे। इसका मतलब ये है कि एक समय में आप सिर्फ एक काम को सबसे ज्यादा अहमियत देंगे। बाकी काम रुक जाते हैं, खत्म नहीं होते। ये संतुलन नहीं है, ये प्राथमिकता है। और यहीं पर एक और बड़ा झूठ टूटता है, जिंदगी में बैलेंस होना चाहिए। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन सच ये है कि बैलेंस कभी स्थायी नहीं होता। जब आप अपने करियर की वन थिंग पर काम करते हैं तो कुछ समय के लिए पर्सनल लाइफ पीछे जाती है। जब आप अपनी हेल्थ की वन थिंग पर काम करते हैं तो कुछ और चीजें रुकती हैं। और जब आप रिश्तों की वन थिंग पर काम करते हैं तो बाकी काम धीमे हो जाते हैं। यही जिंदगी की सच्चाई है। सफल लोग हर समय बैलेंस खोजने की कोशिश नहीं करते। वो जानते हैं कि हर समय एक ही चीज सबसे ज्यादा जरूरी होती है, और वो उसी को पूरी ईमानदारी से जीते हैं। अब सवाल उठता है, इतना फोकस कैसे बनाए रखें? इसका जवाब है टाइम ब्लॉकिंग। सफल लोग काम के लिए समय नहीं निकालते, वो समय को काम के लिए लॉक कर देते हैं। दिन का एक हिस्सा सिर्फ वन थिंग के लिए। फोन बंद, नोटिफिकेशन बंद, कोई मीटिंग नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, बस आप और आपकी सबसे जरूरी चीज। शुरुआत में ये अजीब लगेगा, लोग कहेंगे इतना बिजी क्यों हो, एक कॉल तो उठा सकते हो, इतना क्या जरूरी काम है। लेकिन याद रखिए, अगर आप अपने समय की रक्षा नहीं करेंगे तो दुनिया उसे आपसे छीन लेगी। हर हाँ जो आप दूसरों को कहते हैं वो अक्सर अपने वन थिंग को कहा गया नहीं होता है। और यही कारण है कि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी दूसरों की प्राथमिकताओं में बिताते हैं। अब जरा सोचिए, अगर आप रोज सिर्फ 2-3 घंटे अपनी वन थिंग पर पूरी गहराई से काम करें तो 5 साल में आप कहां पहुंच सकते हैं? यही सोच असाधारण नतीजे पैदा करती है। लेकिन एक और खतरा है जिसे पहचानना जरूरी है। वो खतरा है डिस्ट्रैक्शन के चोर। 4 चोर जो आपकी सफलता चुपचाप चुरा लेते हैं। पहला, काम करने का गलत माहौल। दूसरा, गलत लोगों की अपेक्षाएं। तीसरा, खुद को हर समय उपलब्ध रखना। और चौथा, अपने लक्ष्य को भूल जाना। इन चारों से सफल लोग खुद को बचाते हैं। वे अपने माहौल को अपने फोकस के अनुसार बनाते हैं। वे सीमाएं तय करते हैं। वे हर मैसेज का तुरंत जवाब नहीं देते। और सबसे जरूरी, वो रोज याद रखते हैं कि वो क्यों शुरू किए थे। क्योंकि जब क्यों साफ होता है तो कैसे अपने आप निकल आता है। अब जरा अपने जीवन का एक बड़ा सपना सोचिए। उस सपने को पाने के लिए आज आपकी वन थिंग क्या है? याद रखिए, वन थिंग हर स्टेज पर बदल सकती है। आज जो जरूरी है कल वो नहीं होगा, लेकिन हर दिन एक चीज जरूर होगी जो सबसे ज्यादा मायने रखती है, और वही आपका अगला डोमिनो है। अब तक आपने समझ लिया होगा कि सफलता का रास्ता किसी शॉर्टकट से नहीं, बल्कि सही दिशा में लगातार चलने से बनता है। लेकिन अब एक और सवाल सामने आता है, अगर वन थिंग इतनी जरूरी है तो इसे जिंदगी के अलग अलग हिस्सों में कैसे लागू किया जाए? क्योंकि जिंदगी सिर्फ काम तक सीमित नहीं है, इसमें करियर है, पैसा है, सेहत है और रिश्ते हैं। और अच्छी खबर यह है कि वन थिंग हर जगह काम करती है। सबसे पहले बात करते हैं जीवन के उद्देश्य की। ज्यादातर लोग जिंदगी ऐसे जीते हैं जैसे वो किसी और की लिखी स्क्रिप्ट पढ़ रहे हों। स्कूल, कॉलेज, नौकरी, शादी, जिम्मेदारियां, थकान।
और फिर एक दिन अचानक सवाल उठता है, मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? यहीं पर वन थिंग आपको जगाती है। आपको खुद से पूछना होता है, मेरी जिंदगी का असली उद्देश्य क्या है? ये कोई भारी भरकम दर्शन नहीं है, ये बस इतना है कि आप किस चीज के लिए हर दिन उठने को तैयार हैं। जब उद्देश्य साफ होता है तो प्राथमिकताएं अपने आप साफ हो जाती हैं। आपको समझ आने लगता है कि कौन सा काम आपको उस दिशा में ले जा रहा है और कौन सा सिर्फ समय खा रहा है। अब आते हैं प्राथमिकताओं पर। बहुत लोग कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, लेकिन सच ये है कि हमारे पास प्राथमिकता नहीं होती। हम वही काम करते हैं जो सामने चिल्ला रहा होता है, न कि वो जो वाकई मायने रखता है। सफल लोग दिन की शुरुआत सबसे ज़रूरी काम से करते हैं, न कि सबसे आसान काम से। वो सुबह उठकर सबसे पहले पूछते हैं, आज मेरी वन थिंग क्या है, और फिर उसी के आसपास पूरा दिन डिज़ाइन करते हैं। यही कारण है कि उनका काम धीरे धीरे गति पकड़ता है। अब बात करते हैं प्रोडक्टिविटी की। हम सोचते हैं प्रोडक्टिविटी मतलब ज़्यादा काम करना, लेकिन असल में प्रोडक्टिविटी का मतलब है कम काम से ज़्यादा असर। अगर आप दिन भर 10 काम करते हैं और कोई फर्क नहीं पड़ता तो वो प्रोडक्टिविटी नहीं है। लेकिन अगर आप एक काम करते हैं जो आपकी ज़िंदगी को एक कदम आगे बढ़ा देता है तो वही असली प्रोडक्टिविटी है। वन थिंग आपको यही सिखाती है। अब आते हैं 3 अहम कमिटमेंट्स पर जो हर असाधारण इंसान करता है। पहली कमिटमेंट, मास्टरी की राह चुनना। सफल लोग औसत बनने की कोशिश नहीं करते, वो तय करते हैं कि जिस चीज़ को करेंगे उसमें बेहतर नहीं, बेहतरीन बनेंगे। मास्टरी एक दिन में नहीं आती, लेकिन हर दिन एक छोटा कदम उस दिशा में ज़रूर जाता है। दूसरी कमिटमेंट, सही दिशा में रहना। कई बार आप मेहनत करते हैं लेकिन गलत दिशा में। सफल लोग खुद से ईमानदार रहते हैं। वो बार बार चेक करते हैं, क्या मैं सही चीज़ पर काम कर रहा हूँ? अगर जवाब नहीं होता है तो वो दिशा बदल लेते हैं, भले ही अहंकार को चोट लगे। तीसरी कमिटमेंट, जवाबदेही। वो खुद को अपने काम के लिए जवाबदेह मानते हैं। कोई बहाना नहीं, कोई शिकायत नहीं, सिर्फ सवाल, मैं आज बेहतर क्या कर सकता था? अब जरा 4 चोरों को फिर से याद करें। ये वो चीज़ें हैं जो आपकी वन थिंग को खामोशी से मार देती हैं। पहला चोर, गलत माहौल। अगर आपका माहौल आपको डिस्ट्रैक्ट करता है तो फोकस टिक नहीं पाएगा। इसलिए सफल लोग अपना माहौल खुद डिज़ाइन करते हैं। दूसरा चोर, दूसरों की प्राथमिकताएं। अगर आप हर किसी के लिए हर समय उपलब्ध हैं तो आप खुद के लिए कभी उपलब्ध नहीं रहेंगे। तीसरा चोर, अभी नहीं बाद में। टालना वन थिंग का सबसे बड़ा दुश्मन है। और चौथा चोर, थकान और ओवरवर्क। वन थिंग का मतलब खुद को जला देना नहीं है, इसका मतलब है स्मार्ट एनर्जी का इस्तेमाल। अब जरा अपने करियर की बात करें। अगर आपको करियर में आगे बढ़ना है तो पूछिए, मेरे करियर की वन थिंग क्या है? नई स्किल, नेटवर्किंग, बेहतर परफॉर्मेंस या लीडरशिप? जो भी हो, उसी पर अपना बेस्ट समय लगाइए। पैसे के मामले में भी वन थिंग काम करती है। ज़्यादातर लोग पैसे कमाने में व्यस्त रहते हैं, लेकिन पैसे समझने में नहीं। अगर आपकी वन थिंग फाइनेंशियल लर्निंग बन जाए तो पैसे अपने आप आपके लिए काम करने लगते हैं। सेहत के मामले में वन थिंग और भी साफ है। कोई डाइट प्लान, कोई जादुई एक्सरसाइज नहीं, बस एक आदत जो आप रोज निभा सकें। और रिश्तों में वन थिंग है पूरी मौजूदगी। फोन साइड में रखकर किसी अपने को पूरी तरह सुनना, यही रिश्तों की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। अब इस सफर के आखिरी हिस्से में एक बहुत जरूरी सवाल सामने आता है। मान लीजिए आपने अपनी वन थिंग पहचान ली, आप उस पर काम भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी थकान आती है, कभी मन भटकता है, कभी लगता है कि क्या सच में इससे कुछ बदलेगा। यही वो मोड़ है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि असली चुनौती वन थिंग को ढूंढना नहीं है, असली चुनौती है उसे लंबे समय तक निभाना। सफलता कोई एक दिन की घटना नहीं होती, ये रोज रोज लिए गए छोटे सही फैसलों का नतीजा होती है। इसलिए आखिरी और सबसे जरूरी बात है यात्रा को समझना। आपकी जिंदगी एक सीधी लाइन नहीं होगी। कभी आप आगे बढ़ेंगे, कभी रुकेंगे, कभी पीछे भी महसूस करेंगे। लेकिन अगर आपकी दिशा सही है तो हर कदम आखिरकार आपको आगे ही ले जाएगा। वन थिंग आपको परफेक्ट नहीं बनाती, ये आपको क्लियर बनाती है। जब आपको पता होता है कि आपको किस दिशा में जाना है तो रास्ते के उतार चढ़ाव डराने लगते नहीं हैं।
अब एक बहुत अहम सच समझिए, वन थिंग का मतलब ये नहीं है कि आप बाकी जिंदगी को नज़रअंदाज कर दें। इसका मतलब है कि हर समय आप जानबूझकर तय करें कि अभी किस चीज़ को सबसे ज़्यादा ध्यान चाहिए। आज करियर की वन थिंग होगी, कल हेल्थ की, परसों परिवार की, लेकिन हर दिन एक चीज़ ज़रूर होगी जो सबसे आगे रहेगी। यही सचेत जीवन है। सफल लोग जिंदगी को रिएक्ट नहीं करते, वो जिंदगी को डिजाइन करते हैं। वो सुबह उठकर दिन को उनके साथ होने नहीं देते, वो दिन को अपने हिसाब से गढ़ते हैं। और इसका सबसे आसान तरीका है हर सुबह खुद से एक ही सवाल पूछना, आज वो एक चीज क्या है जिसे करके मेरा दिन सफल कहलाएगा। अगर आप दिन के अंत में सिर्फ वही एक चीज कर लेते हैं तो दिन बेकार नहीं गया, भले ही बाकी सब अधूरा रह जाए। यही सोच आपको भीड़ से अलग करती है। अब जरा भविष्य की कल्पना करें। 5 साल बाद आप खुद को कहां देखना चाहते हैं? अब पूछिए कि उस जगह पहुंचने के लिए आज मेरी वन थिंग क्या है। फिर उसी सवाल को 1 साल में तोड़िए, फिर महीने में, फिर हफ्ते में और फिर आज में। यही तरीका है बड़े सपनों को रोज के काम में बदलने का। याद रखिए, असाधारण लोग असाधारण काम हर दिन नहीं करते, वो साधारण काम असाधारण फोकस के साथ हर दिन करते हैं। और यही सारा फर्क पैदा करता है। अब आखिरी बात, आपको हर दिन मोटिवेटेड रहने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक सिस्टम चाहिए जो आपको वन थिंग पर वापस ले आए। कुछ दिन अच्छे होंगे, कुछ दिन बेकार, लेकिन सिस्टम आपको फिर से ट्रैक पर ले आएगा। और जब आप काफी समय तक एक सही चीज करते रहते हैं तो एक दिन पीछे मुड़कर देखते हैं और समझ आता है यहीं से सब बदलना शुरू हुआ था। सिर्फ एक फैसले से, सिर्फ एक फोकस से, सिर्फ एक आदत से। अगर आप यहां तक सुन पाए हैं तो इसका मतलब है आप बदलाव के लिए तैयार हैं, क्योंकि जो लोग सिर्फ एंटरटेनमेंट चाहते हैं वो यहां तक नहीं आते। आज आपने कोई जादू नहीं सीखा, लेकिन आपने एक सच्चाई जरूर सीखी है कि आपकी जिंदगी आपके हर काम से नहीं बदलती, वो बदलती है उस एक काम से जिसे आप लगातार करते हैं। आज से खुद को ओवरलोड मत कीजिए, खुद से वादा कीजिए हर दिन सिर्फ एक सही कदम। और याद रखिए, जब आप उस एक चीज पर ईमानदारी से काम करते हैं तो बाकी सब धीरे धीरे अपनी जगह पर आने लगता है। अगर ये ऑडियो बुक आपके लिए उपयोगी रही हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें उन लोगों के साथ जो जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है किसी की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट आपका एक शेयर बन जाए। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक और ऐसी सोच के साथ जो आपकी जिंदगी को और साफ और मजबूत बना सके। तब तक याद रखिए, सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस एक सही चीज पूरी ताकत से करें। यही असली सफलता है।